3 बजे हाँ खबर हाँ। है, सॉरी, दूसरा हम्म। ले लिया। ठीक है, बाद में बात। अच्छा अच्छा। चलो ठीक है, ओके। नमस्कार मीनू जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं सब बताइए। नमस्कार मीनू जी। नमस्ते बढ़िया नमस्कार मीनू मीनू जी। जी। नमस्ते मीनू जी। नमस्ते नमस्ते सबको नमस्ते। नमस्ते नमस्कार मीनू मीनू जी। जी। नमस्कार। नमस्कार दवे जी। चलिए और बताइए कि एक चार्ट भेजा हुआ था, पहले तो उसको ही देख लेती हूँ चार्ट को ना। किसका था वो चार्ट जो ग्रुप पे आया है। रमीला जी। क्लास में तो है नहीं शायद, मुझे लगता है रमीला जी नहीं है ना क्लास में। हम्म, चलो ठीक है, वेट कर लेते हैं। प्रणाम मीनू जी। नमस्ते मधु जी, कैसे हैं। ठीक है। आज हम क्या टॉपिक लेके चल रहे आज हैं? मेरे ख्याल से हम थोड़ा टॉपिक आगे बढ़ा लेते हैं, यस प्लीज। है ना। हाँ हम आगे बढ़ा लेते हैं, वही मैं सोच रही हूँ क्योंकि शादी विवाह वाला तो हो गया, उसमें किसी का शायद कोई क्वेश्चन भी नहीं होगा। हम्म। अभी हम संतान वाला टॉपिक ले लेते हैं मेरे ख्याल से। आप बताओ, सब लोग आप बताओ जैसा आप चाहो। यस संतान प्लीज वाला ले मैम। लेते हैं टॉपिक हम। हाँ, दैट बी ग्रेट क्योंकि अभी पता कि कितनी क्लासेस है, अभी हमने वो भी नहीं किया हाँ, दशा आगे भी ना। करनी है ना, अभी तो हमें दशा पे मेन फोकस करना है आपकी बात। दश और हम्म। रेक्टिफिकेशन ये अच्छा, आपने चीज। डिविजनल चार्ट के बारे में भी बोला था कि मैं बताऊंगी। हाँ चलो, प्रमिला जी आएंगी तो उनका चार्ट ले लेंगे बाद में। आएंगी तो, नहीं आएंगी तो नहीं लेंगे। मीनू जी, हाँ जी। मेरे को एक किस तरह दिखा दीजिए, भूल जाएगा। वो जो गोचर में जाके जो भी डेट लगाता हूँ ना, अभी ये अभी जून महीना है। जुलाई महीने का 8 तारीख को धरिए शाम को 8:30 बजे, वो जो टाइम कहाँ फिट करना होता है टूल्स में जाके, वो सब सॉफ्टवेयर में कैसे एक बार दिखा दीजिएगा तो कोई टाइम मिलेगा बीच में। अच्छा, मतलब आप कह मैं रहे हो कि जैसे मैं ये चार्ट है और मुझे जुलाई का अगर गोचर इसमें हाँ लगाना हो तो हाँ आप मुझे। हाँ, गोचर में गया, गोचर में जाके मैं डेट चेंज कर दिया, लेकिन टाइम कहाँ देने से टाइम चेंज होता है, 8:30 बजे दिखना है, वो चीज तो हमको आता नहीं है। देखो समझ गया। मैंने तो नीचे यहाँ पे छोटा चार्ट लगाया हुआ है गोचर का। हाँ ठीक ठीक है। है, मैं इसको हाँ ही चेंज करती हूँ, तो मैं अभी, यहाँ टूल्स से जाती हूँ। हाँ 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 हाँ, चेंज दिखा टाइम दीजिए टूल एक पे बार। जाती हूँ और फिर दिनांक हाँ चयन गया। करके मैंने 2 बार क्लिक किया, हाँ दिनांक में दिया। है ना। हाँ और उसके बाद बस दो बार यहाँ क्यों मैंने, तो? मतलब हाँ मेरे या लैपटॉप मैं पे दिया डबल सब क्लिक पे एक। आ रहा है। हाँ, आपके हिसाब से जैसा अच्छा आता ठीक है। है, या मैं 8 जुलाई दे दीजिए, 8 जुलाई दीजिए, 8 जुलाई फॉर एग्जाम्पल, 8 जुलाई 24। ये 1 जुलाई, हाँ, 2024 अच्छा है ना। ठीक है, 17 जुलाई, बस इसको 8 जुलाई, टाइम अच्छा नहीं ठीक है। देखो, अभी टाइम अभी टाइम टाइम मुझे नहीं टाइम नहीं, आता, मैं टाइम इसको नहीं नहीं। देना पॉसिबल। ओ अच्छा अच्छा, वही मैं देख रहा था। बस ये आ हाँ गया। ठीक हाँ है। ना, वो तो आ गया, और मैं सोचा था कौन सा टाइम, वो टाइम नहीं निकलता है ना। मैंने नहीं दिया निकाल क्या, मुझे सकते हैं। पता भी नहीं है मीनू निकाल सकता है नहीं। मीनू जी टाइम निकाल सकते हैं, उसके ऊपर है ना, जैसे जो जब पॉइंटर्स थे जब उसके पब्लिक ऊपर हाँ करेंगे तो ना तब निकाल देंगे। प्लस माइनस कर सकते हैं आप उसको। अंकिता जी बताइए। मैम ये चार्ट में क्वेश्चन क्या है? एक्चुअली मैंने अभी लेट ज्वाइन किया है इसलिए। अभी तो मैंने कुछ पूछा ही नहीं है। अच्छा आप ओके पूछा मैम, ठीक है। लो। ओके मैम। कुछ नहीं पूछा मैंने भाई अभी। अभी मैं चार्ट लगा रही हूँ आपके लिए। रखे तो थे मैंने निकाल के, आज 1 मिनट। मैम एक मेरा चार्ट भी ले लेना, मेरा करियर वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गई मैं। हाँ, आपका चार्ट लेना था आज। जी मैम। हाँ हाँ, ले लूंगी आपका चार्ट में। चलो पहले एक संतान का चैप्टर लगा लेते हैं जरा, उसमें ही डिस्कस कर लेंगे क्या क्या प्रॉब्लम है भाई, किस किस को समझने में। फीमेल चार्ट है भाई ये पहले वाला। लेकिन संतान के गुरुजी ने बोला था कि ज्यादातर मेल का ही चार्ट देखते हैं। मैं दोनों के लगाऊंगी ना, मेरे हाथ में अच्छा। जो पहले आ गया मैंने वो लगा दिया अभी। फीमेल।
ठीक है, अभी यहाँ लगा लेते हैं हम, इसको एडिट कर लेते हैं, हम मेल चार्ट लगा देते हैं। चलिए देख लीजिए पहले मेल फीमेल दोनों के चार्ट, ये मेल का चार्ट है और मैं एक सेकेंड, मैम इसमें लगन चेंज करिए ना, सेकंड नंबर पे है। हाँ जी, चलिए, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया बीच में, इनका ना संतान हुआ था 11 अगस्त 2018। बताइए। चलिए आसिम जी, आज आपका ही टेस्ट हो रहा है, बता दीजिए। 11 अगस्त 2018, आपको क्या दिखता है संतान का समय? ये मैंने खोल दिया है, आप और कहेंगे तो मैं और एक्सपेंड कर दूंगी इसको। कैसे कैसे देखोगे आप, ये पॉइंट टू संतान का पॉइंट मुझे बता दो बस एक बार। अब क्या पूछा है, संतान हुआ ये तो। हाँ, 11 अगस्त 2018 मेल चाइल्ड। सॉरी, एक मिनट, मैं लगन चेंज हाँ कर। तो 228, हम्म 28, 2 4, 6 7 साल होगा। अच्छा, 30, हाँ। तो अभी पहले देखो क्या जन्मकालीन दशा में क्या स्थिति है। मंगल शनि बुध, ये ठीक है। मंगल मंगल से संसार है, मंगल शनि और ये बुध। तो अंतर्दशा तो आपको 12 भाव में बैठा है, वो अच्छा नहीं है। तो मोरलेस जन्मकालीन दशा भरी है। हम्म उसके बाद मैं आऊँ पंचम भाव में। पंचम भाव में गुरु, गुरु का पोजीशन लग्न पे है, तो बुराई नहीं है, लेकिन वो थोड़ा आपत्ति में है, ठीक है। और कुछ जिसकी भी राहु कभी नहीं जा रहा है,
पंचमेश अगर लग्न पे गया लेकिन थोड़ा पीड़ित हो गया, और कारक गुरु भी पीड़ित हो गया, और ये में गुरु का पोजीशन ठीक है। लग्न भाव में मंगल बैठा वृश्चिक राशि है, तो वृश्चिक राशि का इस भाव में उसका मूल मूल त्रिकोण है, हम तो क्यों वो देख भी रहे अच्छा हैं? नहीं है। हम मंगल को पकड़ क्यों रहे हैं? क्यों देख रहे हैं हम मंगल? मंगल को इसलिए पकड़, मंगल को इसलिए तो वो लग्न एक से, सेकंड। ऐसे तो सूर्य दशमेश है, मतलब हमें रिजल्ट किस चीज का चाहिए और आप पकड़ क्या रहे हो, बस ये बता दो मुझे। एक सेकंड, बाद में देखो में गुरु, इन D9 में भी गुरु का पंचम का स्थिति अच्छा नहीं है, 12 भाव में गया, तो ऑन एन एवरेज ये एवरेज चाइल्ड लगते हैं। बाकी क्वेश्चन आने से बाकी बता पाऊंगा। भाई चलो ठीक है, क्वेश्चन मेरा यही था कि संतान हुआ तो आपको इसमें दिख रहा है क्या? 11 अगस्त 2018, और बस ये क्वेश्चन था मेरा। आप बताओ मुझे देख के दशाओं में फंक्शन हुआ या नहीं, यही बता रहे हैं ना आप? हुआ या नहीं, या हुआ ही है या नहीं, तो मैंने बोला ही नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, तो वो तो बताया, तो मतलब भाव फंक्शन कौन सा हुआ है। देखेंगे, भाव कौन सा देखेंगे? पंचम 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 भाव देखेगा। तो पंचम भाव कहीं से एक्टिव दिख रहा है पंचम, आपको? तो अभी 2018 में आप बताए, हाँ 2018 में हम्म। आपको जा रहा है पंचम भाव पे active है। तो ठीक है, हाँ गुरु किस दृष्टि दे रहा है पंचम? गुरु कहाँ था अभी अंतरदशा और में? दौसा चल, अंतर में तो गुरु, गुरु अच्छा था नहीं, गुरु प्रत्यंतर मंगल, में भी मुझे तो दूर दूर तक नहीं हाँ, दिख रहा गुरु। अंतर में नहीं था, लेकिन महादशा में गुरु है, तो महादशा अंतरदशा गुरु महादशा में तो मंगल एंड गुरु शनि 16 था। साल की होगी, तो नहीं, ये तो नहीं। नहीं, रूल आपको याद ही नहीं। चलो अंकिता जी बताइए। मैम इसमें पंचम भाव को पहले देखेंगे। पंचम, नवम, गुरु से पंचम, हम ये सब देखेंगे। पंचमेश और कारक। तो यहाँ पे मैम गुरु की महादशा है तो फिफ्थ हाउस तो वो एक्टिव कर ही रहा है मैम। हम्म। फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस, सेवंथ हाउस जो हमारे स्पाउस का है, तो यहाँ कनेक्शन तो मैम संतान, स्पाउस और पंचम का पंचम वो भी बन ही रहा है मैम। तो ये तीनों तो मैम महादशा तो मैम कहीं ना कहीं ये तीनों को लेके चलते हैं। हम अगर कारक की बात करें तो मैम वो भी गुरु ही है, तो मैम वो भी एक्टिव ही है इसके अंदर। अब हम्म। रही बात मैम मंगल, तो मैम मंगल यहाँ पे फोर्थ हाउस में बैठा है। हम्म। और मैम सिक्स्थ एंड लगन, हम्म। इन दोनों को मैम एक्टिव मतलब सिक्स्थ एंड लगन का रिजल्ट देगा, प्लस हम्म। साथ में टेंथ का, इलेवेंथ का और हमारा सेवंथ का, इन तीनों का देगा। तो मैम स्पाउस भाव तो बहुत ज्यादा एक्टिव है, कुछ ना कुछ स्पाउस से रिलेटेड भी आपकी एक्टिविटी तो हो ही भाई है। हाउस से रिलेटेड क्या करना है भाई? नहीं, गलत। आज देख लो, आज पता चलेगा। आप देखें कितना किसी को ध्यान है नहीं है। कीटू रुक कीटू जाइए, रुक जाइए, प्रमिला जी रुक जाइए। सोनाली सॉरी। वर्मा जी बता दीजिए। मैम अभी मैंने सही से देखा नहीं है, मैं बीच में उड़ गई थी। मैं अभी बताती हूँ मैम, ठीक है, किसी कोई और। बात नहीं। राकेश शर्मा जी बताइए। Madam, हाँ जी। can I speak? हाँ जी बताइए। Actual fact is that no one is clear about that particular fifth house. हम्म। So, may I request you to please explain the entire हाँ हाँ, मैं process? बिल्कुल एंटायर प्रोसेस आज करूंगी डिस्कस। पहले एक And बार देख लेती हूँ अगर किसी को भी पता हो, है ना। no, madam. Yes, that's पायल जी। fine. नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम D1 का पंचमेश गुरु है जिसकी महादशा है, और D9 का पंचमेश मंगल है जो अंतरदशा में है। तो ये तो 100% बच्चे से रिलेटेड दिखाई रहा है। फिफ्थ हाउस एक्टिव है। अच्छा ठीक है, हाँ मतलब आपने D9 का पकड़ा ना। हाँ ठीक पकड़ा बिल्कुल, ये तो आपने D9 का, आप कम से कम एक जना है क्लास में जिसने पकड़ा। ठीक है ना। चलिए,
अब ये देखो, ये लगा हुआ है मेरा गोचर। गोचर में क्या दिखता है वो भी बता दीजिए जरा, मैं बताऊं? प्रमीला जी। हाँ, हम्म। बताइए। मैम यहाँ हम जैसे ये 5th हाउस का जुपिटर है, उसको हम फिक्स कर लेंगे। मैं भूल गई, मैंने देखा तो था। हाँ ये हाँ। मंगल का और जुपिटर का 1-5 रिलेशन आ रहा है। हम्म मंगल को हमने फिक्स किया, जो लग्नेश है, और हम्म 5th हाउस का लॉर्ड जुपिटर है, उसको ट्रांजिट में हमने घुमाया, तो ये हम्म। ट्रायंगल में आ रहा है, तो ये कनेक्शन बन रहा है। ठीक है, भाव सिद्धि हो गई ना, मतलब यहाँ पे आप हाँ, देखो, है ना, एक बार शुरू से बता देती हूँ। 11 अगस्त की बात है ना। यहाँ पे आ गया गुरु, गुरु में मंगल, गुरु में शनि। अब हम अगर थोड़ा दिन पीछे भी जाके देखें ना, कंसीविंग टाइम को, तो करीबन ये टाइम रहा होगा यहाँ पे, ये या बिल्कुल ये पीछे लास्ट वाला, इतना ये ही रहा होगा आसपास में। तो हम अंतरदशा को भी अगर ले लेते हैं, गुरु में चंद्रमा की अंतरदशा है। चंद्रमा का 5th से तो कोई कनेक्शन बन नहीं रहा है मेरा, है ना, 5th से कोई कनेक्शन इस चार्ट में नहीं बन रहा है। चंद्रमा से पंचम देखूं तो कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है, यहाँ भी कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है। जैसे ही मैंने D7 देखा, तो उसके 5वें भाव में ही चंद्रमा बैठा हुआ है। इसका मतलब वो संतान की बात वहां से हो सकती है चंद्रमा की दशा में। और चंद्रमा षटबल में भी ठीक है, षटबल में भी चंद्रमा मेरा वीक नहीं है। भाव सिद्धि मैंने अभी उस टाइम की लगाई नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं हम आ गया, जब संतान का जन्म हुआ, गुरु में मंगल में शनि की दशा आ गई। ठीक है, गुरु में मंगल हम देखें, तो गुरु में मंगल आप देखो, यहां से मंगल पंचम को कोई एक्टिव नहीं कर रहा गुरु में मंगल की दशा में। यहाँ अगर आप देखोगे तो मंगल की राशि यहाँ पे है, और मंगल चार्ट में बलवान ग्रह भी है, और वैसे भी यहाँ तो संतान होने की बात हो रही है ना उस टाइम पे, तो मंगल दशाओं में आया है, तो संतान की बात यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि अवांश पत्रिका के पंचम की राशि है, और इससे तो हम संतान की बात करते ही करते हैं। आ जाते हैं हम भाव सिद्धि पे। सबसे पहले भाव सिद्धि देख लेंगे, तो भाव सिद्धि आप खुद ही देख लो यहाँ पे, मंगल और पंचमेश दोनों को लेंगे हम, लग्नेश और पंचमेश। लग्नेश कहाँ है? चतुर्थ भाव में। उसके त्रिकोण में क्या पंचमेश आया है ट्रांजिट में? तो अब यहाँ पे देखो, मंगल कहाँ है? कुंभ राशि में, उसके त्रिकोण में पंचमेश आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारी भाव सिद्धि यहाँ पे लग जाती है कि भाई उसके त्रिकोण में पंचमेश है। दूसरा, और क्या लगना चाहिए? पंचम भाव पे कोई ना कोई इफेक्ट होना चाहिए अशुभ ग्रहों का। दो रूल हैं, या तो पंचम पंचमेश कारक या नवम नवमेश कारक पे मंगल का इफेक्ट आए, मेल फीमेल दोनों के चार्ट में। मंगल का या सूर्य का सेपरेशन देने के लिए, और जितना ज्यादा ग्रहों का इफेक्ट आ जाएगा उतना ज्यादा प्रभावित हो जाएगा मेरा वो वाला हाउस। तो ना उससे पहले आपको ये देखना होगा कि दोनों के चार्ट में पंचम भाव कैसा है। अगर पंचम भाव की कंडीशन ठीक है, बहुत ज्यादा खराब नहीं है, पहला रूल ये हो गया। दशा भी हमें देखा, हमें ठीक ठीक है। ट्रांजिट में भी दशा हमने देखा कि हमारी ठीक है, बहुत ज्यादा खराब एक्सिस नहीं है। हाँ, मंगल पीड़ित जरूर है वहां पे। और अगर मेरा पंचम भाव पे बहुत ज्यादा अशुभ प्रभाव है, तो कई बार हमने सुना होगा कि संतान हुआ और संतान की हानि, तो वो कंडीशन यहाँ पे बन जाती है। क्योंकि सेपरेशन के लिए मंगल या सूर्य जैसा अशुभ प्रभाव तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन अगर बहुत ज्यादा अशुभ प्रभाव आ जाए ना, तो फिर वो प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। उसके साथ में मासाधिपति भी देखेंगे, अगर वो भी बहुत पीड़ित हो गया तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन यहाँ पे देखो, अंतरदशानाथ मंगल जरूर पीड़ित था, 9th हाउस जरूर पीड़ित था उसका, लेकिन गुरु की कंडीशन ठीक थी, है ना। गुरु के ऊपर कोई अशुभ प्रभाव नहीं आ रहा है कहीं से चार्ट में, तो हम कहेंगे कि हाँ भाई गुरु की कंडीशन ठीक थी। 12वें में था वो अलग है, वो तो हम चंद्रमा से भी देखेंगे ना फिर उसको कैसी पोजीशन थी। मंगल का प्रभाव पंचम पे नहीं है, पंचमेश पे नहीं है, कारक पे नहीं है, लेकिन मंगल का प्रभाव नवम भाव पे भी है और नवमेश पे भी है, दोनों जगह मंगल का प्रभाव आ गया है। अब यही चार्ट यही हम लगा लेते हैं एक बार फीमेल के चार्ट में, देखते हैं। अगस्त में ना, इसका 2018 देख लेते हैं। चलिए, अब कौन बताएगा फीमेल के चार्ट में देख के? अब तो मैंने वहां से सारा प्रोसेस बताया। राकेश मोहन शर्मा जी बताइए, 11 अगस्त। इसमें तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है फीमेल में दशा तो।
11 अगस्त 2018 12 ये जुलाई वाला आ अगस्त जाएगा। बुध, बुध में बुध सूर्य, सूर्य में गुरु। गुरु, और बुध भी यहाँ पे है, दिखाई दे रहा है पंचम को, और बुध सूर्य, सूर्य गुरु की भी दृष्टि है इस पे। अच्छा, अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे शुक्र की राशि है इसमें, ये भी राहु केतु एक्सिस पे है, पंचम नवम में भी, D9 में भी, और यहाँ यहाँ पे गोचर में भी राहु केतु उसी पे है। राहु तो है ही है 11वें में, पंचम भाव को ऊपर ही है राहु, और यहाँ पे बुध। नहीं, गोचर तो ये दूसरा लगा हुआ है, गोचर ये हम्म, वो वाला नहीं है। पहले हाँ हम हाँ, दशा देखेंगे। बुध सूर्य में राहु, सूर्य काल पुरुष में पंचम का स्वामी, गुरु की बिल्कुल वो दृष्टि दे सकता पंचम है। भाव पे। हाँ जी, हाँ और जी, हाँ जी, कंसीव का जब टाइम रहा होगा तो शुक्र चल रहा होगा सूर्य से पहले यहाँ पे ना, हाँ शुक्र शुक्र है, की ठीक दशा है। रही होगी, तो यहाँ आप हम्म, बोल सकते हो। ट्रांजिट, ये शुक्र तुला की लगन का दृष्टि है चार्ट है, ये। बस ये नोट कर लो आप। और हम्म, ग्रह देख लो कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, है ना, ठीक अप्रॉक्स। बात है। ये मेल चार्ट में जो ट्रांजिट लगा हुआ है, ये उस दिन का चार्ट लगा हुआ है, ट्रांजिट लगा हुआ है। हाँ इसको मैं तुला लगन से बना देती हूँ। गुरु तो पंचम को देख ही रहा है, सीधा बिल्कुल प्रभाव आ रहा है, हमें और आ कुछ रहा है देखने प्रभाव की जरूरत पंचम नहीं पे। है। मंगल कहाँ देख रहा है? ना पंचम को देख रहा है, ना उनके चार्ट के पंचमेश को देख रहा है ना। और किसको देख रहा है? ये यहाँ पे दृष्टि आ रही है मंगल की, यहाँ आ रही है, देखो बुध को देख रहा है ना। बुध जी कौन है? तुला लगन में नवम भाव का स्वामी, और बिल्कुल। उनके चार्ट में भी वो यहाँ बैठा हुआ है ट्रांजिट में। मंगल तो किसको देखेगा? यहाँ देखेगा, यहाँ देखेगा। यहाँ जब देखेगा तो नवमेश को यहाँ पे भी देख रहा है, दोनों के चार्ट में सेम टाइम पे देख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक सही है है। ना, तो इससे भी दोनों में क्लियर हो गया यहाँ पे। अब बताइए, पहले क्वेश्चन पूछ लीजिए अब। आसिम जी, कुछ समझने में परेशानी? हाँ, वो जो पहले चार्ट दिखाया था गुरु का महादशा था, महादशा नाथ जो डॉक्टर पे बैठा है, तो वो थोड़ा सा इफेक्टेड हुआ दोनों तरफ से, और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका क्या प्रभाव पड़ेगा देख लीजिए, क्या प्रभाव पड़ेगा अभी आप खुद ही बता दो। ये तो संतान का चार्ट है, कारक भी है समझ पंचम। लीजिए ये संतान का चार्ट है उस दिन का। अब इसमें आप देख लो चंद्रमा कितना पीड़ित है, सूर्य पीड़ित है, सारे ग्रह देखो पीड़ित है ना। अब ये उसका कौन सा भाव बना होगा, ये देखना पड़ेगा। अब संतान का जो चार्ट है वो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। 11 अगस्त 2018। सिक्सटीन 30 गाजियाबाद। आ गए सारे ग्रह अष्टम में। वो जो वहां गुरु का एफ्लिक्शन आपने देखा ना, लेकिन एक अच्छी बात है कि वहां पंचम को गुरु देख रहा है, ये अच्छी बात है उनके चार्ट में। दोनों के ही चार्ट में गुरु की दृष्टि पंचम भाव पे है। बट ओवरऑल उसका लाइफ में सरस्वती का ज्यादा दशा रहेगा, इस हाँ, भाव में ज्यादा ग्रह है, 6, 8, तो 8 में और अचानक 2 में ज्यादा ग्रह हैं, तो ये प्रॉब्लम हाउस आ से सकते ज्यादा हैं। एक्टिव, हाँ बिल्कुल रहेंगे, हाँ, वो प्रॉब्लम तो रहेगी। एवरेज लाइफ इससे चलेगा, हाँ, सावधानी से चलना पड़ेगा। वही तो है। इसको 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 कैसे कनेक्ट किया आपने D1 से, फादर के? नहीं ये नहीं, संतान का चार्ट है। D1 से मैंने कनेक्ट नहीं किया। फादर के चार्ट हाँ में गुरु लग्न में था और पाप कर्तरी में था। तो आसिम जी का क्वेश्चन था कि वहां गुरु पंचम का स्वामी तो है पर पाप कर्तरी में है, उसका क्या इफेक्ट आया, है ना। और फीमेल के चार्ट में क्या था, संतान का यहाँ पे सारे ग्रह थे और पंचम को देख रहे थे, राहु केतु भी था, तो बिल्कुल उसका बिल्कुल। क्या इफेक्ट आया। तो उसका इफेक्ट ये आया संतान के लिए। अच्छा, मैम अशोक गुरु को देखने तो का क्या रूल है? मैक्सिमम मंगल देख रहा है जैसे आप बता रहे हो। मैं लगा देती हूँ चार्ट, एक मिनट। फीमेल का चार्ट ना, मीनू जी, ये मीनू देखो जी, ना, हमें एक ज्यादा प्रभाव तो पिताजी के चार्ट से आएगा। शनि अपने घर को देख रहा है, संतान होगा। गुरु शनि को भी देख रहा है, पंचमेश है, और पंचम को भी देख रहा है। इसने भी कहा कि भाई संतान हो जाएगा, लेकिन राहु केतु मंगल बुध, कम से कम इतने ग्रह तो अशुभ है ना जो यहाँ देख रहे हैं। तो इसका मतलब होगा, लेकिन या तो लाइफ में स्ट्रगल है, या उसके होने में परेशानी है, या उसके जीवन में संघर्ष है, कुछ भी हो सकता है। ये उसका चार्ट देखेंगे, उसकी दशा देखेंगे, तब पता चलेगा। और ये संतान का चार्ट बन गया, यहाँ से भी ये बात कंफर्म हो गई कि हाँ भाई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लाइफ में हो सकती
तो क्या प्रॉब्लम हुई थी हाँ कोई? तो मीनू जी यह में हाँ बचपन में तो देखो बीमार, और अब आगे तो पूरी लाइफ पड़ी है, 2018 ही तो है अभी। 8 से तो 6 साल हुआ। तो मीनू जी हमें पिताजी के चार्ट और माताजी के चार्ट दोनों मिला के हमको प्रेडिक्शन को लेने पड़ेगा ना, पिताजी का ऊपर ज्यादा चार्ट का ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा संतान का ऊपर, इसे तो दोनों का कुछ देखेंगे, नहीं दोनों का, संतान दोनों की है। दोनों का। हाँ आज अगर अभी माताजी के चार्ट में और पंचम भाव में ज्यादा पीड़ित नहीं क्या होते तो मेरे को बोल सकता हूँ, तो अगर संतान का ये चार्ट है तो पिताजी का चार्ट का प्रभाव संतान का ऊपर ज्यादा आ रहा है। अगर देखो माताजी के चार्ट अच्छा होते अगर आपका बच्चे को 4 साल तक की एज तक कोई प्रॉब्लम हो रही है ना, तो माता के पूर्वार्जित कर्मों तो की मम्मी वजह का से हो रही है। और उसके आगे 8 हाँ साल तक हो रही है, 4 से 8 साल तो पिता को ले लो। तो 8 से 12 फादर का साल बच्चे के खुद के पूर्वार्जित कर्मों की वजह से प्रॉब्लम है, और उसके बाद फिर बच्चे का चार्ट देखना चाहिए 12 साल के बाद। और बताइए, संतान वाले इसमें कोई भी क्वेश्चन पूछ लीजिए, पहले उसी का जवाब दे देती हूँ। मीनू जी, संतान से मृत्यु रिलेटेड मृत्यु क्या समझ, जानकारी संतान का अभी एक संतान मिनट। में अभी देखा है चंद्रों के पोजीशन होता है, चंद्र का सूर्य बैठा है तो ये तो अमावस्या का टाइम में हुआ, नंबर 1। नंबर 2 ये चंद्र 1 नंबर पोजीशन में है तो चंद्र वो भी थोड़ा सा थॉट थिंकिंग में डिस्टर्बेंस आएगा। उसका आपस में बुध भी बैठा है, बुध आपको 10 में होके ये में बैठा है तो सारे ग्रह अष्टम में है। देखो फ्यूचर पिता में की लाइफ में मेन स्ट्रगल हाँ दिखा रहा है, तो पिता की अभी चल भी रहा है हाँ स्ट्रगल, उनकी दशा भी शनि की चल रही है, शनि 12वें भाव में बैठा है, वृश्चिक लगन का चार्ट है, तो वो यहाँ से क्लियर हो रहा है। हाँ माता बड़ी अच्छी है, जैसा यहाँ पे गुरु की राशि है उसकी तरह ही हम मानेंगे, एकादश में वृद्धि हो गई है ना। माता है बहुत अच्छी, लेकिन उनकी लाइफ में परेशानी तो होगी, जब संतान को परेशानी, पति को परेशानी, तो माता को तो संतान का होनी लिए है। वो यहाँ दिखती भी है, चंद्रमा यहाँ वीक है, अस्त है, तो उससे उनकी परेशानी दिखती है। हाँ लेकिन हिम्मत वाली है, गुरु 11वें में गया है। मैम इस हिम्मत एक अली है, चार्ट में लॉन्ग जाके बैठा है एलिमेंट में, वो हिम्मत से जीवन चलेगा। मैम इस एक चार्ट में हम वो सुदर्शन चक्र लगा के देख सकते हैं क्या, कैसे होता है? नहीं, सुदर्शन चक्र का यूज, हाँ चलो ठीक है देख लेते हैं। अब आप ये देख लो, मैंने लगा दिया सूर्य, सॉरी चंद्रमा से लगा दिया, सूर्य से भी वही बन गया। मैम आपकी स्क्रीन नहीं आ रही, मतलब आप दिख रहे हो। मतलब मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही? मतलब दिख आप रही है दिख रहे आपकी। हो, नहीं, कंप्यूटर नहीं स्क्रीन दिख दिख आप रहा। रही है, चेंज करो, आप दिख दिख रहे रही हैं है। आप हाँ स्क्रीन, आपको आपको चेंज करना पड़ेगा मोड। ओके नहीं, ओके वो ओके, जो आई गेट, देख नहीं हाँ रहा हाँ हाँ, मिल गया मिल ये गया, ठीक है। सुदर्शन उसका चक्र तो का क्या है, थोड़ा स्लिप बता भाग देंगे? रहा है, हाथ लग गया। सुदर्शन चक्र जी। मतलब तीनों लगन से चार्ट को देखना, लगन से देखना, चंद्रमा से देखना, सूर्य से देखना। जब हमने लग्न से देखा था तो ज्यादातर मेरा 8वां भाव इफेक्ट था, मतलब ज्यादातर ग्रहों का प्रभाव 8वें में आ गया। जब मैंने चंद्रमा से लगन बना दिया तो सबसे पहली बात, लगन तो चंद्रमा में मतलब चंद्रमा ही लग्न में आ जाएगा। जब चंद्रमा लग्न में हो जाएगा ना, तो ऑब्वियसली आप देखो कि मेरे बुद्धि के ऊपर किसका प्रभाव आ गया, मन का ही आ गया। यानी एक तो मैं मन से ज्यादा सोच रही हूँ, को हर एक के साथ फिर तो सेम ही होगा ना, क्योंकि हम मन से ज्यादा सोचने लगेंगे, मन हमारे ऊपर हावी होने लगेगा। अब हमें कंडीशन देखनी होगी कि मन की कंडीशन कैसी है, मन के ऊपर किस किस ग्रह का प्रभाव है। तो भाई चंद्रमा अस्त है सबसे पहली बात, तो ये तो बहुत ही खराब है ना। अस्त चंद्रमा हो गया यानी लाइफ में परेशानी ही परेशानियां आ गई। राहु केतु एक्सिस हो गया, मंगल से दृष्ट हो गया, तो ये बहुत मतलब मन के ऊपर ज्यादा इल इफेक्ट आ गया। और यहाँ पे चंद्रमा मेरा लग्नेश भी हो गया, तो जो प्रभाव वहां अष्टम में जाने के बाद दिखाई दिया, सेम वो यहाँ पे दिखाई दिया। और ज्यादातर जो आ, इनके भाव रहेंगे ना एक्टिव, वो लगन और सप्तम रहेगा। और देख लो सप्तम भी पीड़ित है, लगन भी पीड़ित है, तो लाइफ में लगन सप्तम हमेशा घूमता रहेगा। तो ये अमावस्या का मतलब जन्म फोर्थ हमेशा फोर्थ ही हाउस भी गड़बड़ रहेगा, पीड़ित फिर हुआ ना। किसी का भी हो? सिक्स का लॉर्ड फोर्थ में बैठा हुआ है, हाँ फोर्थ हाउस भी पीड़ित हुआ बिल्कुल। फोर्थ हाउस भी मैम एक बार पीड़ित हुआ। सूर्य से भी लगाइए। सूर्य से लगा ही हुआ है, सूर्य लगन में ओ बैठे अच्छा हैं। अच्छा, ओके हाँ हाँ हाँ। मैम इसमें ये वक्री ग्रह का क्या इफेक्ट रहते हैं, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे वक्री ग्रह का? इन चार्ट्स में इतने ग्रह वक्री है, मंगल शनि बुध। वक्री ग्रह का मतलब है कि लाइफ में स्ट्रगल बढ़ गया, सीधा सीधा एक लाइन का जवाब है ना। बुध को छोड़ दो, वक्री को, शनि को देख लो, पराक्रमी होगा, है ना, अपने बल पे धन कमाना चाहेगा, अब उसमें और इफेक्ट बढ़ा दो,
तो बच्चा बहुत और कहते हैं मैंने ना, तो शैतान शैतान बच्चा है ये, बिल्कुल। मैंने देखा है इसको, बहुत ज्यादा शैतान है, बहुत ज्यादा इसका दिमाग चलता है। मंगल वक्री है तो भाई जहां लॉजिक थोड़े थे वहां अब लॉजिक थोड़े और बढ़ जाएंगे। मंगल के सारे इफेक्ट दिखेंगे आपको वक्री में, बीमारी दे रहा है तो भी ज्यादा दे रहा है, एग्रेसिव भी हो जाए बहुत एग्रेसिव ज्यादा। भी ज्यादा हो जाएगा, बिल्कुल। वो सब देखो, एग्रेशन ज्यादा इसलिए भी आ रहा है ना, चंद्रमा तो अस्त है। मंगल उच्च का भी है ना मैम, मंगल का हाँ, है, तो वो तो वाणी बहुत भाव में ज्यादा भी बैठा हुआ है। और मैम बुध से क्या होगा, बुध भी वक्री है। होने दो, बुध का तो काम है ना अस्त होना वक्री होना। अच्छा। जो मेहमान ज्यादा घर में आते हैं ना उनको फिर ज्यादा वेटेज नहीं दी जाती। जो कभी मैम कभी जैसे आते हैं मैंने उनका ज्यादा। मैम इनकी मैम मैंने एक बात लॉज पूछी थी ना। तो जैसे एक यहाँ पे एक मैम करके बोलिए ना। मैम जैसे यहाँ मंगल वक्री है, आपने बोला सेकंड हाउस में मंगल वक्री है, तो मैम इनके जो ये मंगल के जो भी घर है, पंचम घर और पंचम का स्वामी है जो 12 का है, मैम इसमें भी रिजल्ट फिर उतना ही ज्यादा दिखेगा खराब, या हाँ सिर्फ दिखेगा मंगल ना, का? दशा जब आएगी ना तब उसका प्रभाव पड़ेगा। तो मैम जो 12th है, क्योंकि मंगल वक्री है, 12th का भी लॉर्ड है, तो मैम लॉसेस वगैरह या बहुत ज्यादा ये डॉक्टर के चक्कर या आइसोलेट होना पसंद करेंगे मैम नहीं, एट दैट मोमेंट? आइसोलेट होना क्यों पसंद करेगा, मंगल की और 12th हाउस की वजह से थोड़ी पसंद करेगा आइसोलेट होना। तो मैम इसका रिजल्ट क्या कहेंगे 12th हाउस से, जैसे मंगल वक्री है तो अगर खर्चा ज्यादा दशा कराएगा, खर्चा ज्यादा खर्च कराएगा, विदेश से धन आ सकता है। आइसोलेशन तो 12वें भाव से नहीं देखेंगे, मतलब वैसे लिखा गया है 12वें भाव से, लेकिन वो तो चंद्रमा से देखोगे ना। आप किसी के साथ घुलना मिलना चाह रहे हो या नहीं चाह रहे हो, उसमें मन है मेरा, नहीं चाह रहे हम घुलना मिलना। ओके ओके मैम। नहीं, इसमें 12th हाउस का फल जो है वो मंगल देगा या राहु देगा? राहु 12th हाउस का फल देगा, लेकिन जब मंगल की दशा आएगी तो वो 12th हाउस का प्रभाव रखेगा। मंगल की दशा आएगी तो वो, अच्छा 12th मंगल की हाउस का दशा जो है प्रभाव उसमें रखेगा, 12th का भाव का, लेकिन प्रभाव 12th के होगा जो फल है, उसमें, हाँ। 12th फल के जो फल है वो राहु ही करेगा। पर राहु देगा, हाँ। अच्छा, एक चीज और मैंने पूछी थी, अमावस्या पे, जैसे ये इसका जन्म अमावस्या का है, तो अमावस्या पे कोई मतलब अनलकी होता है, मतलब कम ही उसका माइंड परेशान ही रहता है अमावस्या पे जो भी जन्म लेगा? हाँ जनरली होता है, थोड़ा सा मन के ऊपर प्रभाव रहता है, और क्योंकि इसका अस्त भी हो गया है ना तो ज्यादा हाँ प्रभाव रहेगा। एक्चुअली हाँ, बिल्कुल क्लोज हो गया एकदम। हाँ, इसके पिताजी का भी अमावस्या पे ऐसा भी ही है, क्लोज इसका भी कांटेक्ट हो ऐसा ही गया, है, दोनों का ऐसा ही है, सेम। 12 डिग्री से कम हो गया ये। हम्म। मैम मैम जैसे ये मैम अगर जैसे इसमें हम देखते हैं, लग्न हम्म। से हमने बनाया तो इसका 8th हाउस और सेकंड हाउस एक्टिवेटेड है, हम्म। और चंद्र और सूर्य से बनाया तो लगन और 7th हाउस एक्टिवेटेड है। हम्म। तो लाइक वहां पे ज्यादा दो लगन से वहां ज्यादा इफेक्ट हो गया, तो हम हम्म। इसमें कौन से को ज्यादा मानेंगे कि लगन दोनों को और ज्यादा मानेंगे, लगन तो हो ही रहा है इफेक्ट, वहां भी लगन हो रहा है, हेल्थ है, यहाँ भी अष्टम से हेल्थ है ना। और प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब तक अपने मम्मी पापा के साथ हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, जब शादी हो गई प्रॉब्लम बढ़नी उसके बाद ही है। अच्छा। तो इसमें भी उसके बाद ही बढ़ेगी, सप्तमेश अष्टम में आ गया, चंद्रमा स्त्री कारक ग्रह एक अस्त हो गया, उसमें भी सप्तमेश छठे में, और ज्यादातर इफेक्ट सप्तम भाव पे है ना। अल्टीमेट रिजल्ट क्या है, सुख की कमी हो जानी है। मैम इसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होगी? अब वो तो बाद में देखेंगे। नहीं, एक नजर में हम ऐसे देख के बता सकते हैं। प्रॉब्लम नहीं बोल सकते हो आप, हाँ ऊपर नीचे लगा रहेगा ऐसा बोल सकते हो। मैम ये ससुराल पक्ष से भी दिक्कत होगी, इसको 8th में इतने सारे ग्रह हैं और वो इतने मंगल और केतु देख भी रहे हैं। हाँ बोल सकते हो बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और, जैसे मीनू जी ये हाँ। चंद्रमा को अष्टम में जाने का वो नहीं, मतलब चंद्रमा का अष्टम का लॉर्ड होने का वो नहीं लगता दोष, तो हम्म। उसको उसको इसमें कैसे लगाएंगे अपन? उसको तो मान इसमें लो क्यों, उसको इसमें क्यों देखेंगे, अगर चंद्रमा कहीं और बैठा होता, लगन में होता, अच्छा, चतुर्थ में होता, हम कहते कि यहाँ अष्टम का स्वामी आके बैठा है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तब हम ये बात बोलते ना। वहां तो कि वो नहीं उसी करेगा, घर में नहीं बैठा हुआ करेगा, है ना। नहीं करेगा? हाँ, बिल्कुल भी नहीं करेगा। अच्छा, मतलब मैम इसमें मान लो एक यहाँ एक पे, यहाँ पे अगर go सूर्य to the बुध और next राहु ना chart, होते, please. अकेला चंद्रमा होता, अगर हम्म। अकेला अगर चंद्रमा होता तब क्या कहते हैं अपन? कहाँ पे होता अकेला चंद्रमा? अष्टम में सूर्य अच्छा बुध और होता, राहु ना होते अच्छा होता, तब अच्छा आयु के होता लिए ना? अच्छा होता, हाँ। आयु के लिए अच्छा होता, मन के लिए खराब होता, दोनों फिर वही सेम बात है। अच्छा, मैम अगर यहाँ पे पिता का जैसे चार्ट लगाते हैं, मदर का, तो सूर्य से नवम लेंगे ना, सूर्य से हाँ नवम बना के चार्ट बनाएंगे ना, चंद्रमा से चौथा, वही होगा ना मैम? बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल, बनता सेम है। सेम। ओके ओके मैम। चलिए नेक्स्ट चार्ट ले रही हूँ अब मैं, है ना। प्रमीला जी आपने एक चार्ट भेजा है, पहले उसके ऊपर कंप्लीट डिस्कशन चाहिए ना आपको चार्ट का। यस मैम, हाँ।
चलिए पहले आपका चार्ट ले लेती हूँ मैं एक बार। डेट बताऊं क्या? नहीं नहीं, मैंने खोल लिया है, मैं देख लूंगी। थोड़ा इनका बैकग्राउंड दे सकते हैं आप? बैकग्राउंड लाइक मैम, जब ये पैदा हुआ ना तो बहुत इसके फादर ने बहुत प्रोग्रेस किया, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम। लेकिन फिर 10 साल पहले उसके फादर ने चाय बागान वगैरह काफी खरीदे, 6-7 चाय बागान खरीदे, तो उसमें पूरा लॉस हो गया। तो ये 10 साल से इनकी पोजीशन बहुत डिटोरेट हो रही है। तो अब इनका मेन कंसर्न यही है कि अब फाइनेंशियल इनका कैसा रहेगा। सिलीगुड़ी कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग के पास। अच्छा, शाम में मैंने होगा। गलत लिखा। वेस्ट बंगाल, हाँ वेस्ट बंगाल में। ठीक है, यही चार्ट है ना? हाँ मैम। हाँ, तो आपने कहा जब जन्म हुआ गुरु शुक्र की दशा में, हाँ मैम, जो की मैंने महादशा, ठीक है। धन योग बहुत है ना इसकी कुंडली में, ये दिखा रहा है ना। अभी ये पिताजी के साथ है, हाँ मतलब मैम, पिछले कुछ फादर के सालों साथ से ही है। साथ ही में होता है, तो दोनों का हाँ जॉइंट में है, और आप कह रहे हो कि 10 साल से इनको प्रॉब्लम है। हाँ, 10 साल यानी पहले बहुत बुध की, पैसा था। हाँ समझ गई हाँ समझ गई, चलो ठीक है भाई। अभी एक एक करके पूछ लेते हैं पहले सबसे। निमांश जी बताइए। करण जी, आज करण जी की बारी ले लेते हैं, चलो। थैंक यू दीदी, नमस्कार। नमस्कार। दी क्या बताना है मुझे इसमें? बता दीजिए भाई, बेसिकली क्वेश्चन रिपीट कर इनका दीजिए। इनका फाइनेंशियल स्टेटस बताना है। एक टाइम में भयंकर पैसा था, अभी जी 10 साल से डाउन होते होते अभी काफी डाउन हो गए। ओके मैम, बुध से पहले इन्होंने शनि की दशा गुजारी है। शनि इस पत्रिका के लिए अच्छे नहीं है, हम्म और पूर्वाजित कर्मों के स्थान पे बैठे हैं। मंगल से दिष्ट है, केतु से दिष्ट है, तो शनि की दशा में थोड़ी सी परेशानियां इनको देखने में मिली होंगी। उसके बाद अब बुध की दशा आई है। 3 4 1 2 3 4 षडाष्टक का योग बन रहा है। आप देखेंगे हम्म शनि के साथ सारे षडाष्टक आए, जिस वजह से इनका हम्म टाइम पीरियड थोड़ा सा ज्यादा खराब रहा होगा। अब हम्म जब बुध में बुध आए हैं, तो बुध अगर षडबल में देखेंगे तो सबसे कमजोर है और पीड़ित भी है। हम्म अब शनि बुध आ गए, बुध में बुध, बुध में केतु। मैम अब बुध में जो शुक्र आए हैं, ये टाइम इनके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल वाला होगा। नहीं एक नहीं, तो ये पुरानी दशा लगी हुई है भाई, अभी तो दशा बुध में राहु चल रही है। ओके सॉरी मैम, ध्यान नहीं हम्म दे पाए। बुध में राहु, बुध में राहु फिर भी अच्छे हैं। मैम बुध में राहु है, वो भी शनि का काम करेंगे। और इस हम्म समय इनकी ये टाइम इनका जनवरी तक का थोड़ा ज्यादा खराब रहेगा। एक तो 7.5 भी चल रही है, दूसरा शनि गोचर में भी है, और चंद्रमा के ऊपर प्रभाव भी है, और 30 जून से शनि वक्री भी हो रहे हैं। तो इसलिए हम्म जनवरी तक का टाइम इनका थोड़ा सा ज्यादा खराब जाएगा। हम्म उसके बाद इनका टाइम थोड़ा सा स्टेबल होने के चांसेस बनेंगे जब बुध में सूर्य आएंगे। और सूर्य है तो इन्होंने हमेशा अपनी लाइफ में काफी अच्छा अचीवमेंट पाया कहाँ होगा। जा रहे हो आप? बुध में सूर्य निकल चुका है। मैम बुध में राहु आप लगा रहे हो ना, आप ही तो 2017 पे जा रहे हो। नहीं नहीं, मैं 2017 पे, 2017 में तो बुध में शुक्र था, जी जी जी। है ना? मैम अभी हम देखो दशा में, मैं तो 10 साल पीछे का, इन्होंने बोला ना 10 साल से थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, ओके, तो ये तो इसीलिए शनि अभी। की दशा थी, शनि की हाँ। दशा की वजह से प्रॉब्लम चल रही थी। हम्म शनि की दशा अच्छी भी नहीं है, और षडाष्टक सारे चल रहे थे, जिस वजह से इनको प्रॉब्लम आई है। हम्म अब जो बुध की दशा आई है वो थोड़ी सी बेटर रहेगी। और अभी इस समय जनवरी तक का टाइम अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि साढ़े हम्म साती का प्रभाव भी रहेगा। शनि वक्री हो रहे हैं 30 तारीख से, वो भी प्रभाव रहेगा, तो जनवरी तक प्रॉब्लम थोड़ी सी ज्यादा आएगी। हम्म उसके बाद आ जाएंगे बुध में गुरु। अभी तो बुध में राहु चलेंगे 26 तक, ये टाइम तो खराब है ही है। फिर बुध में गुरु आ जाएंगे। मैम थोड़ा सा और ऊपर कर दीजिए, 17 से 24 पे दे दीजिए, 1 मिनट। हाँ, पत्यंतर को खोल के। हो 1 मिनट, ये लीजिए देख लीजिए जी। बुध राहु, बुध राहु शनि। मैं बुध राहु शनि वाला पीरियड इनका सबसे ज्यादा खराब रहेगा। हम्म 1/8 से लेके 27/12 तक का टाइम सबसे ज्यादा खराब होगा। बुध राहु, बुध में भी थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज आ सकता है इनको, कमर से रिलेटेड रीढ़ की हड्डी में छोटी मोटी दिक्कत हो सकती है। हम्म मैम ऐसा कुछ है इनको? नहीं, ऐसा है तो नहीं, लेकिन क्या ना, वेट बहुत ज्यादा है।
बहुत हेल्दियर साइड में है, तो उसको लेके थोड़ा परेशान है। इस समय पर इनको रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम है? नहीं, वो इतना नहीं पता मुझे उसके बारे में। ठीक है, पूछिएगा, बिल्कुल होगी। ठीक है। बहुत मेरा हूँ, बहुत मेरा हूँ, अगर सूर्य का प्रभाव आ गया, 1 2 3 4 जी। बस मैम, मेन अभी 26 तक का तो यही टाइम है, जो जनवरी तक का ज्यादा खराब है, उसके बाद कुछ बेटर होने के चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है, अभी प्रमीला जी आपने दिया था ना ये चार्ट, हाँ, तो अब आप मुझे बताइए कि इनका काम क्या है, पहले एक बार समझा दीजिए और अच्छे से जरा मुझे। एकदम जो स्टार्टिंग में जो इसके फादर ने मेन पैसे कमाए थे वो प्लाईवुड की फैक्ट्री में कमाए थे। फिर वो पैसे उन्होंने चाय बागान में इन्वेस्ट करे, तो वहां से डिटोरेशन शुरू हुआ, क्योंकि बागान बहुत एक्सपेंसेस मांगते हैं और रिटर्न उतना अच्छा आया नहीं। तो और ये लास्ट में 2017 के बाद से शुरू हुआ, 16 के बाद से? 11 साल पहले की बात है ये। हाँ, तो वही 2017-16 यही हो गया ना भाई, आप 24 चल रहा है ना, तो सीधा सीधा हम्म, यही हो गया। हम्म, क्योंकि ना यहाँ नोटबंदी हुई थी, आपको याद है? अच्छा। नोटबंदी का टाइम भी था और सब पे इफेक्ट आया था। तो ये भी तो हमें देखना पड़ेगा, देश काल परिस्थिति भी तो समझनी पड़ेगी थोड़ी सी। नहीं तो मैम, वो ना एक एक्चुअली मैं बताती हूँ इनके साथ क्या हुआ होगा, एक झटका इनको लगा होगा, वो इनको समेटने में दिक्कत हो गई होगी उस झटके को। अच्छा। ठीक है ना, आप इनसे पूछिएगा, एक झटका लगा होगा 17-18 के आसपास, नोटबंदी के बाद। उस झटके को समेटने में इनको प्रॉब्लम हुई है, अदरवाइज वैसे इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बीच बीच में छोटा मोटा आया है प्रॉब्लम, लेकिन वो झटका इनके लिए काफी बड़ा हो गया। ये जो आप जो 17 बता रहे हो ना, उस समय तो फैक्ट्री नहीं खरीदी, क्योंकि अभी 24 है और हम कुछ भी 11 नहीं साल चला हो पहले। चाहे, लेकिन वहां पे उस प्रॉब्लम जरूर समय रही होगी, उस वो समय आप बोल घर में सकते हैं। रेड पड़ी थी इनकम टैक्स वालों की इस समय, हम्म तो काफी कुछ ले गए, तो वो मतलब तो है ही करोड़ों ना, वही की झटका बात को है। संभालने में इनको दिक्कत हो गई, और कुछ नहीं हुआ इनके साथ। ठीक अब है, इनका इसलिए मेन कंसर्न है कि हाँ, फाइनेंशियल पोजीशन ठीक अभी रहेगी कि आगे नहीं। बच्चे के चार्ट से अगर हम देखें, क्योंकि हमारे पास पिताजी का चार्ट नहीं है, तो बच्चे के हम्म, चार्ट से हमें फाइनेंशियल पोजीशन अभी कम हम्म, से कम केतु की दशा तक तो अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी। क्यों नहीं है? राहु है, अब आप देख ही हम्म, रहे हो, राहु को देख ही रहे हो, गुरु है, अस्त है, कुछ नहीं देगा, शनि है, षडाष्टक है, छठे का सातवें का स्वामी है। तो हम तो मना हम्म। करेंगे कि केतु की दशा तक तो आप भूल जाओ, ऊपर नीचे चलता रहेगा, परेशान, मेंटल स्ट्रेस और देगा बहुत ज्यादा। मतलब केतु की महादशा तक? हाँ हाँ, महादशा तक, और क्या, अंतरदशा थोड़ी। तो मैम उम्र ही निकल जाएगी, अब भाई, अब उम्र को तो मैं नहीं रोक सकती ना। यानी प्रॉब्लम रहेगी। रहेगी प्रॉब्लम। तो क्या पोजीशन डिटोरेट होगी कि ऐसी ही रहेगी? अभी तो डिटोरिएट ही बोलूंगी मैं इनके चार्ट। बाकी तो अब इनके पिताजी के साथ में बिजनेस है, तो भाई उनके चार्ट का भी तो इफेक्ट आएगा ना कुछ ना कुछ, वो तो अलग बात है। मधु जी। मीनू जी, हमारा ये क्वेश्चन था कि आपने कहा कि पूरी अभी बुध की दशा ठीक नहीं रहेगी। आई हम्म कैन सी बुध शनि है। हाँ, लेकिन जैसे बुध में जब राहु है, राहु बैठा तो अच्छी जगह पे है। नहीं, तो बैठा ये अच्छी जगह पे है, बैठा किसके साथ है और छठे का फल कर रहा है, तो आप कैसे बता दो, अगर धन स्थान से छठा है, हाँ, आप वो भी पर तो बुध सारी में चीज देखनी हाँ, पड़ेंगी ना हमें। बुध में गुरु तो बेटर जाना चाहिए। क्यों जाएगा बेटर? हाँ, अस्त है गुरु, कितना रिजल्ट देगा गुरु? गुरु वास्ते मैम जी, मैं थोड़ा सा बोलूंगी सर इस चार्ट पे। हाँ हाँ, सोनिया जी यस, बताइए। मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से चार्ट देख रही थी, मतलब प्लीज टू एक्सप्लेन सोनिया जी, में कैन हुआ कैन क्या आई है। आस्क समथिंग प्लीज? सोनिया जी, एक मिनट सॉरी। प्लीज। नहीं, हम ये कह रहे थे कि हम्म जैसे गुरु और शुक्र की युति है यहाँ पर। हम्म थर्ड हाउस लॉर्ड है, फिफ्थ हाउस लॉर्ड है। हम्म and शुक्र जो है 10th का भी लॉर्ड है। हम्म तो उसका, जैसे आई नो वो सूर्य से प्रेरित है और अस्त है गुरु, पर हम्म शुक्र तो अच्छी जगह बैठा हुआ है और वो 10th तो हाउस लॉर्ड भी है। मैं तो वो समझ गई, उसको शुक्र, खराब नहीं करेगा? हाँ। शुक्र अच्छी जगह बैठा है, वो आपकी बात सही है, लगन कौन सा है, शुक्र की मूल त्रिकोण कहाँ है, ठीक है, और उस वक्त उससे पहले की देश की कंडीशन समझ लो, सारी कंडीशन देख के रिजल्ट बताओ ना, तभी तो हमने 17 में बताया कि कुछ मेजर कुछ हुआ है इनके पास साथ में, कि या तो बुध में केतु रहा होगा या शुक्र रहा होगा, इनमें से कुछ ना कुछ मेजर हुआ है, तभी उसका झटका ही झेल रहे हैं तब से अब तक। मे भी ये कह सकते हैं कि इन्होंने जब चेंज किया, मे भी चेंज नहीं करते तो ठीक रहते।
जब इन्होंने हाँ टी का वो ले लेकिन देखो लिया। एक बात बताऊं ना, इतनी कंडीशन हाँ इनकी उस झटके की वजह से थोड़ा इन्हें डाउनफॉल मतलब महसूस हुआ है। अब इनकी ज्यादा बिगड़ गई है बुध राहु में, अगर ऐसे हाँ बोले ना तो इस साल इनकी ज्यादा खराब है बाकी सालों के मुकाबले। और लगता है इन्होंने जैसे शनि के जो एंड की दशा होगी तब चेंज किया होगा। अब वो तो टू जाने कब थाउजेंड चेंज किया होगा, हाँ हाँ वो वो तो कहना ना दशा है तो कुछ 13 चेंज 14 कराती है। में, 13 14 में। ओके ओके, थैंक यू सोनिया जी आप। हाँ सोनिया जी बताइए। नहीं, मैं थोड़ा सा इस चार्ट को रीड करना चाहती थी। हाँ। मैं ये बोल रही थी 10 साल पहले इनका शुरू हुआ डाउनफॉल। तो अगर हम सीधे सीधे बुध को ही देखें ना, बुध की पूरी महादशा तो ठीक जाने ही नहीं वाली, बिकॉज बुध बुध की दोनों राशियां पीड़ित हैं। बुध खुद राइट, बुध खुद वक्री है, अस्त है, शेड्यूल में भी बहुत वीक है। तो बुध के रिजल्ट्स तो मतलब नेगेटिव होंगे ही, चाहे कोई भी अंतरदशा आ जाए। इट विल नॉट गिव गुड रिजल्ट्स, डाउनफॉल तो होना ही है। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। ठीक है बिल्कुल सही एकदम। एक लास्ट क्वेश्चन मैम मीनू जी, इसमें सॉरी, एक मैम इसमें लास्ट आगे क्वेश्चन। की जैसे इनके भाग्य की तो वृद्धि हुई, जैसे मार्स 9th हाउस का लॉर्ड है, 11th में बैठा है, तो उसका क्या देखेंगे? तो भाई और वो भाग्य की 4th हाउस वृद्धि है, लॉर्ड में। बढ़िया है, अपना जमे हुए हैं काम पे, छोड़ा थोड़ी है और इतना अच्छा लाइफ जी। अब देखो भाग्य की वृद्धि का मतलब ये थोड़ी होता है कि पैसा ही है, बाकी जो दशाएं आएंगी उनका प्रभाव तो आना चाहिए ना। फिर दशाओं का महत्व ही क्या है जब दशाओं का प्रभाव ही ना आए तो। जी थैंक करण यू। जी। दीदी एक क्वेश्चन खाली सीखने के लिए पूछना चाह रहा हूँ। हम्म जब बुध हमेशा जिसके साथ बैठा है उसका प्रभाव ले लेता है, तो यहाँ तो हम्म बुध तीन तीन ग्रहों के साथ बैठा है तो उनके प्रभाव लेके काम करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा ना। है ना। तो जब बुध की दशा में हम बात कर रहे हैं, अभी जैसे सोनिया मैम ने बोला कि बुध की दशा ही अच्छी नहीं जाएगी, देखो जबकि वो सही बुध। बोल रही हैं, मैं बताऊं क्यों सही बोल रही हैं। हाँ जी। क्यों, लगन को देख लो, हाँ जी। प्रभाव लेके कम से कम इतना तो वो करा रहा है ना, उसने बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल लो क्लास में थोड़ी लेके आया है आपको। हाँ जी। लेकिन स्ट्रगल नहीं छोड़ेगा वो लाइफ में, क्यों, बुध काल जी। पुरुष में तीसरे छठे का स्वामी है। वो कहीं भी बैठ जाए जी। वो कुछ ना कुछ तिगड़मबाजी उसकी लगेगी ही लगेगी। एग्री कर रहा हूँ मैं, स्ट्रगल को मैं एग्री कर रहा हूँ, मगर धन का स्वामी भी है और लाभ का स्वामी भी है। हाँ हाँ बिल्कुल, तो दिया ना उसने, इतना थोड़ी क्या जी। निकाल लिया बिल्कुल पूरी तिजोरी। नहीं, बुध की दशा टोटल खराब नहीं जाएगी, खाली मैं ये कहना चाह रहा हूँ बीच बीच में जब हाँ दशाएं सूर्य के साथ आएंगी या शुक्र के साथ आएंगी तो अच्छी भी जाएंगी। हाँ वो सही कह रहे हो आप, ऊपर नीचे चलता रहेगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बस वो झटके की बात है जो इनको मेजर लगा। शुक्र में अब विपुल जैसे धन भी कि ये होता है ना चार शुक्र। ग्रह एक साथ बैठे हैं, तो हम्म चार ग्रहों में सबसे कम डिग्री पे बुध है। हम्म हम लोग इस चीज पे कभी ध्यान नहीं देते कि इसमें सबसे ज्यादा इस घर में शुक्र रहा है। तो शुक्र ने हम्म गुरु के प्रभाव भी देखे हुए हैं, सूर्य के प्रभाव भी देखे हैं और बुध के प्रभाव भी देखे हैं। हम्म तो हम उसको रिलेट कभी नहीं करते हैं कि कब शुक्र के टाइम पे कैसा प्रभाव मिलेगा और कब बुध के टाइम पे कैसा प्रभाव मिलेगा। मैं आजकल इस चीज पे बहुत प्रिडिक्शन करता हूँ और बहुत एक्यूरेट निकलती है, अगर कोई तो ध्यान हम देगा तो काफी आपसे कुछ सीखेंगे। अगली क्लास में ये प्रेडिक्शन सीखेंगे आप डिग्री हमें भी बढ़ाने के मीनू जी, बताइए लिए। मैं कुछ प्लीज। ऐड करूं? सॉरी, मैं कुछ ऐड करूं। हाँ हाँ हाँ। तो ये जो बुध है ये बैठा भी अष्टमेष्ट के साथ भी बैठा हुआ है ना, 8th हाउस के लॉर्ड के साथ, तो स्ट्रगल्स भी बहुत होंगी। हम्म अचानक धन भी तो मिल सकता है। स्ट्रगल्स हाँ तो होंगी मिल बहुत गया ज्यादा। ना, मिल गया अचानक। मैम इसको हम 8th लॉर्ड के साथ बोलेंगे कि 5th नहीं नहीं लॉर्ड के साथ पंचमेश के बोलेंगे? साथ बोलेंगे हाँ सोनिया जी, क्योंकि मूल के साथ क्यों? त्रिकोण बोलेंगे। पंचम भाव में है। अच्छा, ओके ओके, ठीक। अच्छा मैम, मैम कोई इसको इसकी वाइफ के बारे में बताएं। इसको अगर हम बता लोग ऐसे दीजिए भाई देखें, इनकी वाइफ के बारे में कोई। इनकी वो मैरिज तो लाइफ तो है। अच्छी नहीं चल रही होगी। कैसे? मैम चंद्रमा राहु के साथ बैठा है, चीटिंग का कारक होता है, और साथ में राहु है। हम इन्होंने चीटिंग का कारक कहाँ से सुन लिया, कहाँ से पढ़ रहे मैम हैं करण चंद्रमा करण जी चीटिंग दे आजकल आप। देता है, जब 7th हाउस में चंद्रमा बैठा हो तो चीटिंग दे देता है। हाँ। रिलेशनशिप में थोड़ी गड़बड़ आती है, मगर मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा। मगर हम्म इस समय जो दशा या चल रही है उस हिसाब से प्रॉब्लम देगा। चीटिंग या चालाकियां? कुछ भी कह लीजिए, नहीं उस भी दे सकता, लेकिन शनि आप भी चालाकी भी उसको कह देख सकते ही हो। रहा है ना। गुरु जी अभी तक नहीं बताया। शनि देख रहा है 7th हाउस को, 7th हाउस में राहु बैठा है, तो वहां से हम कह सकते हैं कि मैम मैरिड शनि लाइफ अपने ही ठीक घर नहीं को देख होगी। रहा है तो अपने घर का बुरा नहीं करेगा। चलिए आप प्रमीला जी फटाफट बता दीजिए। मैम इसकी वाइफ बहुत ज्यादा ही स्मार्ट है, इतनी ज्यादा स्मार्ट है कि इसे संभल नहीं रही है। एक्चुअली ये ज्यादा बुद्धू है, वाइफ स्मार्ट ज्यादा नहीं है।
ये अच्छा ज्यादा मैंने ठीक बुद्धू है। केतु मैंने ठीक लगन बोला। में ना, केतु लगन में हेडलेस होते हैं मैम। ये जो आदमी ऐसा है तो भाई उसको तो मतलब लड़का सीधा है, बहुत सीधा है। हाँ वही मैं कह रही हूँ ना, ये बुद्धू है तो फिर भाई वाइफ तो वो तो अपने लेवल पे ठीक है लड़की, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। और इसकी लाइफ कब हुई थी इसकी शादी, इसकी डिस्टरबेंस तो काफी टाइम पहले से रहा होगा। मैम शादी को 10 साल हो गए। हाँ तो मेरे ख्याल से तब से ही रहना चाहिए कुछ ना कुछ। अच्छा मैम, इसका इसके शादी बच्चे शादी होते ही गड़बड़ एक शुरू हो गई क्वेश्चन है। इसके। हाँ नहीं आप मुझे बताइए। हाँ एक क्वेश्चन, सॉरी, छोटा सा। हाँ ये जैसे वक्री ग्रह की दृष्टि भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है या नहीं? नहीं ऐसी ही रहेगी दृष्टि, तो गुरुजी ने ऐसी पढ़ाई है। अच्छा, अशुभ की अशुभ, शुभ की शुभ की शुभ। डजेंट मैटर कि वो वक्री है या हाँ आस्था या ओके मैम ठीक। इसमें आगे केतु की दशा मैम क्या रिजल्ट दे सकती है, थोड़ा सा अगर आप बता दें। आप ही बताओ पहले क्या रिजल्ट देगी। नहीं, आपने करण बोला जी बताए। राहु और बुध केतु की सबसे ज्यादा खराब दशा जाएगी, आपने ये बोला। मैंने बोला? हाँ जी हाँ जी, आपने बोला ना केतु की दशा गड़बड़ और नहीं बुध की नहीं, मैंने बुध राहु। राहु, बुध गुरु, बुध शनि, 3 दशाएं बोली मैंने। मैम ये केतु की दशा क्या रिजल्ट देगी। आप ही बताओ ना पहले, केतु की दशा का क्या रिजल्ट देगी, बताओ। लगन में बैठा है केतु। थोड़ा केतु सा भी ये बेटर डीप, होगा। ये थोड़े डीप थिंकर हो जाएंगे और थोड़ा सा अकेलेपन रहना, अलगाव आना, इस तरह का नेचर रहेगा। बाकी रिसर्च के मामले में देखा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर मैं प्रमिला मैम, अगर आप इनको जानते होंगे तो इनका घर अगर मान लीजिए 2 कमरे 5 कमरे कुछ भी है तो इनका कॉर्नर का रूम होगा इस समय। क्या ऐसा है? हाँ कॉर्नर ही समझ लीजिए, कॉर्नर का ही जी, रूम है। इस समय कॉर्नर के रूम में बैठे होंगे, ये मैं बता सकता हूँ आपको। तो क्या कारण ये में, सब क्या कारण से बोलते पवन जी, कॉर्नर रूम का क्या रीजन है? अब इनको कॉर्नर, भाई अब हम वास्तु की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। मैं मुझे एक क्वेश्चन, हाँ नहीं, इनके करण जी बता। प्रमिला जी, इनके डू दे हैव चिल्ड्रन? हाँ आप बताओ बच्चों के बारे में। प्रमीला जी देखो, यहाँ पे ना ऐसे क्वेश्चन नहीं चलेंगे कि आप बताओ, नहीं, इससे आप हमारी बता पूरी क्लास दीजिए। नहीं निकल नहीं, जाएगी। आप बात क्वेश्चन नहीं, बताओ। हाँ मुझे ऐसे कोई पता यहाँ है पे वो बच्चों के टेस्ट मत बारे लो में। किसी का भी। नहीं नहीं, मैं टेस्ट नहीं ले रही हूँ मैम, लेकिन बच्चे का देख के क्या लग रहा है, अगर मैं सीधा बता दूं कि इतने साल बाद ऐसे हुए, तब तो हम सीख नहीं पाएंगे ना। तो वो हम मुझे समझ नहीं, गए, आप गुरु अस्त है तो हमें प्रॉब्लम लग या रही है, शनि बैठा प्रॉब्लम है, लग छठे रही का है, स्वामी है, मंगल दिख रहा है, केतु दिख रहा है, ठीक है। या ये सिंपल चार्ट बता रहा है, या तो होने में प्रॉब्लम या होने के बाद प्रॉब्लम। अब आप हाँ बताएं। मैम, 9 साल बाद बच्चे हुए हैं। बस हम्म ठीक है, अब हाँ तो रिजल्ट हुआ टिल खत्म। और बताइए। देखो क्लास को ना क्लास की तरह चलने दो, अदरवाइज आप लोग मैम सीखोगे नहीं। और मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ा के निकल जाऊंगी, मैम दूसरा बैच इसमें शुरू हो देखिए, जाएगा। शुक्र इसका बलवान है, हम्म। तो इसको फिर हम क्या बोलेंगे कि जिंदगी में ऐशो आराम पूरे रहेंगे। काम करेंगे ना, ऐशो 10th आराम हाउस देखो, लॉर्ड है। पैसा वैसा रहेगा लेकिन इसको एंजॉय करना आता ही नहीं है। जिस आदमी को एंजॉय करना नहीं आता उसके लिए ऐशो आराम की वो बात ही क्या रहेगी। एंजॉय करना नहीं आता, ये ये कैसे कैसे पता कहेंगे? चला है मैम। पहले बात तो मुझे पता ही नहीं है कि इसको आता है या नहीं आता एंजॉय करना, वो तो प्रमिला जी बताएंगी पहले। नहीं मैम, जैसे ये तो मस्ती में रहा है क्योंकि फादर ने ही काम संभाला है, तो ये तो आराम से ही रहा है। तो इसके ना असल में लग्न में केतु है तो इसका ऊपर केतु का प्रभाव है थोड़ा सा, जातक के ऊपर ना। हम्म, चलो मैम ठीक है मैम। तुम्हें डिटैच नहीं मैम, इस करवाएगा लड़के की वाणी पंचम। थोड़ी सी अच्छी नहीं है, बोलने में अब्यूज लैंग्वेज या फिर गलत तरीके से बात करते होंगे। नहीं करते होंगे करण नहीं जी। नहीं 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 मैम। आई डोंट करण थिंक जी सो। नहीं करते होंगे बिल्कुल भी, नहीं नहीं। कहीं से मीनू जी कहीं आप तक नहीं करते होंगे ये। मैम आप आई बुध थिंक को देख के बोल रहे हो? हाँ ही मीनू जी इज क्वाइट स्वीट बॉय। क्या बोल सकते हैं, फिफ्थ राशि में है ना केतु की राशि दशा में ये स्पिरिचुअल हो जाएंगे थोड़े कि नहीं? हाँ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। एक्चुअली ये ना परेशान हो जाएंगे थोड़े से, अगर आप मेरे से सच अच्छा। में पूछो ना, तो थोड़ा हम्म केतु इनको परेशान करेगा। वैसे नहीं कह रही कि मैं फाइनेंशियली या ऐसे वैसे, थोड़ा आदमी एक तो पहले से स्ट्रेस लेता है और ज्यादा लेने लगेगा, बहुत ज्यादा हेल्थ का इशू भी आ सकता है बीच बीच में। सारी दशाएं खराब नहीं जाएंगी, कुछ खराब कुछ अच्छी इस तरीके से जाएंगी, ठीक है ना। क्योंकि चलो ठीक लग्न है। में बैठा है तो बहुत खराब तो देंगे नहीं। लग्न में बैठा है इसीलिए लग्न पे ज्यादा इफेक्ट आ रहा है ना, क्योंकि छठे से आठवां हो गया, आठवें से छठा हो गया, तो जहां से छठा आठवां है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम इनको ज्यादा हो जाएगी। चलिए और बताइए, एक चार्ट और ले लेती हूँ मैं।
कि और किसी को भी मैम देना है अपने करियर का? मैम हाँ मैम मेरा लेना था ना। बताइए अंकिता जी। हाँ मैम, 30th जुलाई, 30 जुलाई हम्म 88, 11:45। हम्म मैम जोधपुर राजस्थान। अभी अपना थोड़ा सा अभी प्रेजेंट बता दीजिए, जो आपका क्या क्वेश्चन है, क्या आप कर रहे हैं, थोड़ा सा सबको। मैम जोधपुर नॉट जयपुर। जोधपुर मैम। यस। अच्छा एक मिनट, जोधपुर लगा। मैम अभी तो हाउसवाइफ के साथ में मैम ये पढ़ाई चली रही है। तो गुरु की दश आप जी जॉब क्या इसमें सॉरी इसी में करना चाहते हो, मतलब मैम इसी फील्ड एक्चुअली में? मैम एक्चुअली मैंने सीए भी पढ़ी है, सीएस भी करी है, और लॉ का फर्स्ट एंड सेकंड ईयर दिया हुआ है, बट मेरे को हम्म एक्चुअली कभी उसमें इंटरेस्ट ही नहीं रहा। और फिर मैम वो भी ड्रॉप आउट कर दिया था। एंड हम्म देन गुरु की दशा लगी जब मैम मुझे बहुत सिवियर प्रॉब्लम्स आ गई थी, लाइक हम्म मेरी हाफ ऑफ द बॉडी मैम पैरालाइज हो गई थी जस्ट गुरु की दशा लगते ही मैम। हम्म उससे रिकवर करा, एंड देन मुझे वो एक लॉन्ग टर्म बीमारी लग गई है जो मैम ये रिकवर कभी नहीं होगी, तो मैम उसका इफेक्ट तो रहेगा ही रहेगा। और हम्म वैसे भी इन जनरल की गुरु की दशा में मैम फाइनेंशियली भी क्राइसिस मेरे लाइफ में काफी ज्यादा आए थे, एंड मेंटली भी मैम बहुत टेंशन रहा है। तो मैम हम्म समझ ही नहीं आया, एक तो गुरु इतना सही प्लेस्ड है, मतलब उसके बावजूद इसने तो मैम गुरु की महादशा तो अभी भी चल रही है, और मेरी लाइफ में अभी भी एटलीस्ट दैट प्रॉब्लम्स मैम खत्म नहीं हुई हैं। फाइनली अभी हम्म 2 साल पहले जब गुरु में चंद्रमा आया था, देन हम्म आई स्टार्टेड, सर के क्लास में मैं गई थी और तब मैंने पढ़ना शुरू किया था ये सब हम्म चीजें। अब मैम हम्म फ्यूचर मेरा, और मैम मुझे रेस्टोरेंट का बहुत शौक था, हम्म पर रेस्टोरेंट तो मैम मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कब ऐसा होगा, कब खुद का लगा हम्म पाऊंगी, आई डोंट नो। अभी एट प्रेजेंट दिमाग में यही है कि इसी को लेकर ही फ्यूचर क्या अच्छा है, क्या ये एक बेटर, क्योंकि आने वाली दशा शनि की है मैम। हम्म तो मैम वो भी एक पूछना है कि शनि की दशा क्या गुरु से भी ज्यादा खराब जाएगी या गुरु से बेटर रहेगी। और दूसरा, क्या शनि की दशा में मैम ये काम, मतलब इसको मैं काम की तरह काम कर पाऊंगी, या एक तरह से ठीक है हम सीखने में ही रहेंगे, या मैं आगे इसको एज अ काम की तरह नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, आसिम जी बताइए। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपकी राहु की दशा कैसी थी इसके अपना बाद। आसिम जी। मैम राहु की दशा तो मैम मेरी बहुत अच्छी थी। वही जो राहु ट्रैवल करवाता है, बहुत ज्यादा घुमाता है मैम, मैंने राहु की दशा बहुत अच्छी निकाली है। पढ़ाई में डिस्टरबेंस थी, ऊपर नीचे थी, पर ठीक है कैसे तैसे, मतलब हो गई, अच्छी खासी हो गई, और मेरा हट भी गया मन उस फिर कंप्लीट करने के बाद। तो राहु की दशा वाज गुड कंपैरेटिवली गुरु की दशा, अगर मैं बोलूँ तो। ठीक है, बताइए जी आसिम जी। नहीं आता मेरे को। अच्छा नहीं आता, चलिए छोड़ दीजिए। राकेश मोहन शर्मा जी बताइए। वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ। गुरु तो अच्छा प्लेस्ड है यहाँ पे भी, और D9 में भी अपनी राशि में चला गया है ये। करण जी। जी दीदी। दी इस समय ये वाला साल तो इनका बहुत अच्छा जाएगा। 15 मई के बाद से इनके टाइम में थोड़ा सा चेंजेस आया होगा। अंकिता मैम, क्या 15 मई के बाद आपको कुछ बेनिफिट्स मिलने स्टार्ट हुए? नहीं करण जी, नहीं, मेरे को नहीं बेनिफिट मिले। 15 मई से लेके अगली 15 मई तक तो आपका मुझे टाइम अच्छा दिख रहा है। बेनिफिट आपको अच्छा मिलना चाहिए। थोड़ी सी यात्राएं भी मिल सकती हैं, और आप जो एस्ट्रोलॉजी का काम करने की सोच है वो बिल्कुल कर सकते हैं। काफी अच्छा रहेगा आपके लिए अगर इस साल आप शुरू करते हो तो। और क्या क्वेश्चन है आपका? कहाँ देख के बोल रहे हैं करण जी, मुझे समझ में नहीं आया। जी क्या बोला इनका सोनिया करण मैम? जी ने अपनी कौन साइड पे खोल रखा होगा ना। अच्छा। नहीं नहीं, आप इनका मून से लगा दें चार्ट। हाँ मून मुंह से से भी देखें लगा तो, दूंगी बिल्कुल। अगर आप मून से देखें तो इनका चारों उसमें सेकंड, सिक्स, एट्थ, 12th में प्लैनेट है। तो मून से तो इतना अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि तीन सेकंड, एट्थ और 12th में जो आप कहते हैं ना अशुभ प्लैनेट है।
और लग्नेश खुद 12th में चला गया है, और 12th हाउस लॉर्ड 5th में बैठा हुआ है, तो एजुकेशन में जो आपने कहा वो प्रॉब्लम दिखाता है। मून से थोड़ा ज्यादा बेटर जो आप कह रहे हैं वो लगता है, क्योंकि अगर अगर आप गुरु की दिशा देखें, वो 12th हाउस लॉर्ड एंड 3rd हाउस लॉर्ड है, तो एफर्ट्स ये हमें तो यही दिख रहा है। आगे नीलम जी आप बताएं। पहले और सुन लेती हूँ सबका। हाँ जी, करण जी बता दीजिए जरा। करण जी आपने तो बता दिया सारा। मुझे अब मैं ये थोड़ा बताइए सा करण जी के गुरु की दशा क्यों नहीं अच्छी गई इनकी? मैम गुरु अपने की से छटा गया गुरु गुरु की अपनी दशा मूल अच्छी क्यों नहीं त्रिकोण। जा रही? क्यों नहीं गई? चली गई क्यों गुरु नहीं की गई? दशा शायद, हाँ मतलब थोड़ी क्यों- सी रह गई है। जी अभी क्योंकि थोड़ी सी मैडम बाकी है। मैम अपने मूल त्रिकोण से छटा गया गुरु, तो उसको नहीं, स्ट्रगल संघर्ष दिया है। प्रमिला में स्थान अच्छा है। नहीं मैडम, वो दोनों केंद्राधिपत्य राशियों दोष। में अशुभ ग्रह हैं, शायद ये भी हो सकता है। नहीं, कोई गुरु एक की चीज देख दोनों ही नहीं रहा। केंद्राधिपत्य दोष है मैडम हाँ हम्म, जी, गुरु बिल्कुल। राइट। वही केंद्राधिपति दोष रीजन लगा था है। इनका। और देखो गुरु यहाँ बैठा किस चीज के लिए है? धन, वो सॉरी, सुख देने के लिए बैठा है, और सप्तम है ना, दोनों में प्रॉब्लम दिख रही है हमें। स्थान सही है, नवम में बैठ गया है, लेकिन अकेला गुरु अगर जिस स्थान में हो ना कारक होके, तो वो उसकी भी हानि करेगा, यानी इसकी तो हानि करेगा ही करेगा स्थान की। ना ये पूरा लेने देगा, ना ये पूरा लेने देगा। और वो भी 9th हाउस में है, हाँ, मैम बहुत गुरु से हम स्ट्रांग हो गए। हस्बैंड को देखते हैं तो थोड़ा सा हस्बैंड से भी इनको वो चीजें नहीं मिली होंगी जो चाहते होंगे ये। सपोर्ट मिला होगा पूरा, मगर लाइफ में सक्सेस के पर पॉइंट वाइज नहीं सही रहा होगा इनका। साथ से कैसे ना, एक अच्छा कम्युनिकेशन, हाथ से हाथ मिला के चलना, नेचर थॉट नहीं मिले होंगे। ऐसा है क्या अंकिता मैम? हाँ जी करण जी, वो सही है आपकी बात। तो वो क्योंकि वैसे भी देखो तो केंद्रपति दोष है, तो चौथे और सप्तम से तो मुझे इतना रिजल्ट कभी मिला ही नहीं जो मिलना चाहिए था। और गुरु जो आप कह रहे हो वो बात सही है आपकी कि थोड़ा प्रॉब्लम्स रहे हैं, हालांकि अभी 2 साल में बेटर हो गया है जी काफी, तो एक सपोर्ट मिलने लग गया। दैट्स व्हाई आई जस्ट वेंट इनटू द स्टडी ऑफ एस्ट्रोलॉजी। पर जी। अभी 2 साल से ही हुआ है। मैम आगे दशा मैम शनि की जानने, क्योंकि मैम गुरु की तो दशा मैंने ऑलमोस्ट निकाल ही दी है। तब थोड़ा ये होता है कि मैम शनि एक मैम अपने आप में ही एक बड़ा प्लैनेट, वो भी एक महादशा ऐसी, तो मैम क्या ये एटलीस्ट एक बेटर नहीं रहेगी सही रहेगी, कंपेरेटिव? गुरु से बेटर रहेगी शनि की महादशा। हेल्थ इशू जो दे दे वो तो रहेगा, है ना, वो तो एक सेकंड में एक कॉल ले लो। हेलो, अंकिता जी, यहाँ पे देखिए शनि की आपकी बेटर जाने वाली है जुपिटर से, बिकॉज एक तो शनि लगन को देखेगा, ठीक है, जी। और दूसरा अपनी ये 11th राशि को देखेगा जहाँ पे राहु बैठा है ना। तो ये तो एम्पलीफाई कर देगा, जो भी आप जॉब कर रहे हैं, जो भी काम करेंगे उसको एम्पलीफाई कर देगा, सो इट विल बी बेटर। सोनिया मैम, शनि की 10वीं दृष्टि अच्छी नहीं होती है, और शनि मूल त्रिकोण राशि का काम करेगा तो इनको नर्वस सिस्टम, कमर से रिलेटेड प्रॉब्लम भी दे देगा, और इनका नहीं इनकी नहीं, सांस के सिर्फ साथ जॉब का पटरी नहीं देखा खाती मैंने, होगी। सिर्फ जॉब का आंसर दिया। अंकिता जी, आपकी अपनी सांस के साथ पटरी नहीं खाती होगी? खाती है नहीं अब तो अलग ही हो गए हैं करण जी, तो जी। जब कोई रहे होंगे पॉइंट तो साथ में नहीं। पटरी नहीं खाती होगी, उनका इन्वॉल्वेशन ज्यादा होगा घर में। आ, उसी वजह से हस्बैंड से थोड़ा सा वही इशू उन्हीं की वजह से ही होता था, तो अब अलग हो रहे हैं तो एटलीस्ट अब हस्बैंड से बेटर है, क्योंकि रियलिटी थोड़ी सी बेटर आप सामने आई है। अलग हो रहे हैं, मगर आपको वो हक नहीं मिल रहा होगा जो मिलना चाहिए। करण जी इतने स्ट्रगल्स के बाद मुझे लग रहा है जो मिल रहा है ना वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसके लिए मुझे फाइट करनी पड़ रही थी। तो एटलीस्ट जो मिला ना उसमें मैं खुश हूँ। सॉरी मैम, एंड आई थोड़ा ज्यादा हैप्पीली डीप नाउ में चला। प्रोफिटेड। सॉरी, थोड़ा नीलम डीप जी में आप चला बता गया मैं। देंगे प्लीज इनका शनि करण जी कैसे आप जाएगा? थोड़ा सा, अच्छा, आप केंद्र पॉइंट्स तो बताते अधिपति हैं, दोष होता है, केंद्र लेकिन आप अधिपति दोष बताते नहीं होता है कहाँ से देखा है। मैम मैं चंद्रमा को देख रहा था। आपने देखा 8th हाउस लॉर्ड बैठा है 7th में, इसलिए उसको भी देखा मैंने, ससुराल चंद्रमा को की। भी देखा, चंद्रमा इनका पीड़ित है तो उन चीजों को देख रहा था। चंद्रमा से सास को देखें क्या आपने? हाँ जी बिल्कुल मैम। और माता 10th माता हाउस को नहीं रिलेटेड। लेंगे? मैंने 10th गुरु हाउस से सप्तम बना के तो सास को देखा है। गुरु से सप्तम बनाया, सप्तम से चतुर्थ को सास बना के तब देखा। वो और मैम ऐसे मेरी नॉर्मली थोड़ी। हम 10th हाउस को नहीं देखेंगे? हाँ जी। हस्बैंड की माँ। नहीं, भाई 8th हस्बैंड, हाउस हस्बैंड के ससुराल। लिए तो गुरु से सप्तम को देखेंगे ना, गुरु से सप्तम को लगन बनाएंगे।
नहीं, अगर डायरेक्ट हाउसेस यहाँ देखने हैं तो 7th हाउस इज हस्बैंड, तो हस्बैंड की माँ 10th हाउस को नहीं देखेंगे क्या? 10th हाउस भी तो पीड़ित है मैम। हाँ, 10th हाउस भी पीड़ित दिख रहा है मुझे, इसीलिए पूछ रही हूँ। नहीं, जी 10th हाउस इज ऑल्सो पीड़ित। टेंथ करण हाउस जी, कैसे दिखता है? करण जी एक बात बताइए आप लोग, लाइक इसमें कहते हैं ना शनि में शुक्र की, एक वो जो हम पढ़ते हैं शनि में शुक्र है, शुक्र में शनि, हाँ वो जी। एक दशा, तो अकॉर्डिंग टू एवरीवन मतलब ये दशा कैसी जानी चाहिए, एक मुझे जनरल समझना है, क्योंकि कहते हैं ना दोनों बलवान हुए तो अच्छा रिजल्ट भी नहीं देते, इसके हिसाब से क्या लगता है? यार शुक्र आपका 0 डिग्री का है, षटबल में फिर भी बलवान है। हाँ। हाँ जी, और इस पत्रिका के लिए अच्छा है। हम्म। जी, तो आप अपना जो होटल वाला काम करना चाहते हैं उस समय पे कर पाएंगे, अगर रेस्टोरेंट खोलना चाहे तो खोल सकते हैं। ओके। मून भी और तो आप जब बहुत 29 डिग्री है ना, रेस्टोरेंट के लिए लेकिन मार्स और मून पापकर्त्री नहीं है ना? देखेंगे? पापकत्री में है 29 डिग्री है मून का। इट्स अ मैं हम गुड शुक्र चार्ट को टू 10th लर्न। हाउस शुक्र को देख रहे हैं खाने पीने के लिए, चंद्रमा को नहीं। रेस्टोरेंट के नहीं, लिए चंद्रमा आप बहुत रेस्टोरेंट के इम्पोर्टेंट लिए होता है। चंद्रमा चंद्र इज मार्स वेरी को भी तो इंपॉर्टेंट फॉर देखेंगे ना। रेस्टोरेंट मंगल हाँ को जी, देखेंगे ना? जो 10th हाउस से जी, प्लेनेट मंगल बैठा भी होता है वो देखेंगे। ज्यादा असर दिखाता है, और यहाँ पे शुक्र ज्यादा असर दिखाएगा। करण जी शुक्र की तो दशा भी नहीं है। एक क्या बात दीदी बताइए बताइए। आप सब, लाइक ये जो एस्ट्रोलॉजी चीज है क्या मुझे सूट भी करती है, मतलब क्या इसमें अच्छा है कंपैरेटिवली, क्योंकि